भाई 20 साल हो गया फंटेस्टिक फोर की फ्रेंचाइजी को, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हर बार मार्वल सिर्फ यही बोल रहा है कि भाई ये F4 नहीं फेल 4 है। हर एक जनरेशन के पास अपना एक ट्रॉमा होता है, एक हार्ट ब्रेक होता है। किसी के पास एक्स, किसी के पास बोर्ड रिजल्ट, और मार्वल फैंस के पास है फंटेस्टिक फोर 2015 वाली। लेकिन इस बार टेबल टर्न हो चुके हैं और मार्वल और यू कैन से MCU इस बार लेके आए हैं फंटेस्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप फेज 6 का हेडलाइनर बना के ऑन जुलाई 25, जहाँ पे सिर्फ ये नाम का ही फर्स्ट स्टेप नहीं है, दिस इज देयर फर्स्ट ऑफिशियल प्रॉपर एंट्री टू MCU, जहाँ फाइनली कोई हिंदी डब में ये डायलॉग नहीं बोलेगा कि मैं जल सकता हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लो दोस्त कि फंटेस्टिक फोर की फिल्मिंग या प्रोडक्शन किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से कम नहीं है। हर बार पार्टनर चेंज हुआ है, फॉक्स, न्यू होराइजन, डिज्नी, हर बार बोला गया है अब बेटर होगा। और रिजल्ट 1997 की तो अनरिलीज, 2005-2007 की फंटेस्टिक फोर जेसिका एल्बा फेस, और 2015 की तो भाई बात ही मत करो। हाँ, 2015 की फंटेस्टिक फोर देखे तो क्रिटिक्स भी बोल पड़े थे कि भाई पावर पॉइंट बना लो, मूवी मत बनाओ। बट 2019 में मार्वल ने फॉक्स को खरीद लिया और सारी कस्टडी मार्वल के पास आ गई। डेडपूल, एक्समैन, फंटेस्टिक फोर। अब MCU कह रहा है कि ओरिजिन स्टोरी को स्किप करो, अब रेट्रो, फ्यूचरिस्टिक, मल्टीवर्स अर्थ में चलाओ और इसको फिक्स करो और F4 की लेगेसी को दोबारा स्टार्ट करो। जहां पर अगर आप इसी कास्ट को भी देख ले तो पेड्रो, जिनको आपने लास्ट ऑफ अस या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखा हुआ है, वो बने हैं मिस्टर फैंटास्टिक। वेनेसा, इनविजिबल वुमेन। जोसेफ, जो स्ट्रेंजर थिंग्स से हैं, ह्यूमन टॉर्च। और इवोन बने हैं द थिंग। जूलिया गार्नर बनी हैं सिल्वर सफर और राल्फ एज गैलेक्टस। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़, ये मूवी 1960s रेट्रो इंस्पायर्ड फ्यूचरिस्टिक ऑल्टरनेट MCU अर्थ में है, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्स या फिर अर्थ 828, क्योंकि फंटेस्टिक फोर की जो फैमिली है वो पहले से ही वेल एस्टेब्लिश्ड है। और यहाँ पे जिस यूनिवर्स में फंटेस्टिक फोर प्लेस्ड है, अर्थ 828, वहाँ पर सब लोग इनको जानते हैं और दे आर द प्रिटी मच बिग हीरो फैमिली इन दिस यूनिवर्स। तो मतलब पेप्सी ओल्ड स्कूल टाइप विजुअल्स बट टेक टोनी स्टार्क लेवल का। नो ओरिजिन स्टोरी, जस्ट स्ट्रेट अप एक्शन एंड होपफुली कॉस्मिक लेवल मैडनेस, जहाँ पे गैलेक्टस एक बहुत बड़ा थ्रेट है, जिससे पहले हमें सिल्वर सफर देखने को मिलेगी। और माइट बी देयर इज अ थिंग बिटवीन ह्यूमन टॉर्च एंड सिल्वर सफर जस्ट टू सेव द अर्थ 828। मे बी इस यूनिवर्स में ऐसा होता हो दोस्त, हमको भी बता। और अगर ये भी है कि इतना बड़ा कॉस्मिक लेवल थ्रेट, गैलेक्टस जैसा थ्रेट क्यों इस अर्थ पे आया है, और वो है बिकॉज ऑफ फ्रैंकलिन रिचर्ड, विच इज रीड रिचर्ड और इनविजिबल वुमेन का बेटा। ऐसी भी क्या ही खास बात है, तो आपको पता ना हो, फ्रैंकलिन रिचर्ड इस पूरे MCU में सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग है। कंबाइंड एवरीवन, MCU का फेज 6 कंप्लीटली ओवरबुक है मल्टीवर्स और टाइम वॉर कंटेंट से। लोकी, कैंग, डेडपूल जो अभी रिसेंटली आई है, ये सब मल्टीवर्स दिखा रहे हैं। बट ऑब्वियसली आई थिंक कैंग को ऑब्वियसली इन्होंने स्क्रैप ही कर दिया है, आई डोंट नो। बट जस्ट थिंक, लोकी, डॉक्टर डूम, गैलेक्टस, इमेजिन फंटेस्टिक फोर वापस से वही फैमिली वाला जो एक पूरा कंटेंट बेस था, उसको शायद वापस लेके आ सकते हैं, उस फीलिंग को वापस लेके आ सकते हैं जो एवेंजर एंड गेम के बाद चलाई गया था। और होप ये मूवी शायद उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जो डूम्सडे है उसको अच्छा होना पड़ेगा और सीक्रेट वॉर है उसको सबसे अच्छा होना पड़ेगा। और अगर आपको शायद नहीं पता है, MCU कंप्लीटली रिबूट हो जाएगा सीक्रेट वॉर के बाद। और ये बात कंफर्म है कि फंटेस्टिक फोर का जो पूरा फैमिली है F4, ये हमको एवेंजर्स डूम्सडे और उसके बाद एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में भी देखने को मिलेंगे। बट इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है वो बच्चा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। और क्या इम्पोर्टेंट? डूम्सडे। और क्या इम्पोर्टेंट है? सीक्रेट वॉर। 20 years, 4 मूवी, काउंटलेस मीम्स। अब मार्वल छाती ठोक के बोल ही रहा है कि ये F4 सुपर हीरो फैमिली है जिसकी पूरे देश को जरूरत थी एंड गेम के बाद। लेट आए लेकिन आए। बाकी आप बताओ कि फंटेस्टिक फोर का कौन सा ऐसा वर्जन देख के आप इमोशनली डैमेज हो चुके हो कि आपको लगा हो कि आपकी एक्स के साथ जब आपका ब्रेकअप हुआ था वो भी आपको इससे कम ही ज्यादा फील हुआ हो। बाकी अब देखते हैं, क्योंकि रीड रिचर्ड बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और आपको पता ही है कि विक्टर वॉन डूम को कौन प्ले कर रहा है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर, द सर, द ग्रेट सेवियर ऑफ MCU। नाउ अब देखते हैं कि होप हमको कोई ग्लिम्स मिल जाए। बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन क्रिएटर में वो देख भी चुके हैं कल, हमको पता नहीं यार ये मौका कब मिलेगा। 25th के लिए आई एम वेरी मच एक्साइटेड। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखो।